आपने 5 साल पहले एक टेक्निक बताई थी जिससे हम दीवार फलांगे या तोड़े बगैर उस साइड पे जाके अपनी मर्जी की दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, 100 में से समझ लो कि 100% अफराद ने एक ही चीज़ का नाम लिया, वो है टनल। कि भाई हमें ऐसा फील हुआ कि हमें एक गहरी सुरंग से गुजारा जा रहा है और सुरंग के दूसरी साइड अलबत्ता कुछ लोग खड़े थे और वो कायनात ही अलग थी पूरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको विलफुली उस टनल में ले जाते हैं। वहाँ गाड़ियां हैं, घर हैं, सोने की ईंटें हैं, डॉलर्स हैं, जवाहरात हैं, जो जो आप उठाना चाहते हैं रैक में से कंपार्टमेंट निकाल कर आप ले आओ। और चूंकि आपका जहन ग्रेविटेशन से आजाद है, वहां से आप सब चीजें लिफ्ट अप कर सकते हो। तो वो एक्चुअली में भी हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन जब आप वापस उस टनल के मुख्तलिफ वो क्रॉस करते हुए होटल रूम से बाहर आते हैं तो वक्त वही हो रहा होता है क्लॉक के अंदर, और बीच में भले आपने वहां पर 1.5 घंटा गुजार दिया। अलग प्लैनेट पर हमारी लैंडिंग होगी जहाँ पर सेहत ही सेहत है। सफेद कलर का वो प्लैनेट है पूरा, जहाँ नूर के दरिया बह रहे हैं, जहाँ पर शिफायाबी है। उस प्लैनेट पर हॉस्पिटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन वो है कि उस इंसान के दिमाग में जाकर अपनी मोहब्बत कैसे डालनी है। वहाँ पर आप हेल्थ हासिल कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स हासिल कर सकते हैं, रुके हुए काम करवा सकते हैं, अपने मरहूम मीन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जहाँ पर ना सिर्फ आप होते हैं बल्कि आपके गुज़िश्ता 7 नस्लें और आने वाली 7 नस्लें। क्या ये एक फ्यूचर में जाने की भी किस्म हो सकती है? 2 कौमों के दरमियान कोई जंग छिड़ी हुई हो या छिड़ने जा रही हो, ये पता लगाया जा सकता है। हम अगर वहाँ पे जंग को रुकवाना चाहें तो रुकवा सकते हैं। बेशक। किस तरह से हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं? फिर वो टेक्निक्स हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोग उसका मिसयूज बहुत करते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि हम दीवार फलांगे या तोड़े बगैर दीवार के उस पार जा सकते हैं और उस पार जाकर दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ख़जाना और हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि हम हासिल कर सके, वो हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग टेक्निक। क्वांटम टनलिंग टेक्निक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज करके हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया है एनर्जी हीलर, माइंड साइंसेस कोच, पायनियर इन इस्लामिक रेकी एंड इस्माउल अस्मा और इस्माउल आदाद के रिसर्च सैफ कुरैशी साहब ने। सर, आपने 5 साल पहले एक टेक्निक बताई थी जिससे हम दीवार फलांगे या तोड़े बगैर उस साइड पे जाके अपनी मर्जी की दुनिया की कोई भी चीज़, ख्वाह वो ख़जाना हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो पकड़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। किस तरह से हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? गालिबन आप क्वांटम टनलिंग की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का जो नोबेल 25 में मिला है वो क्वांटम टनलिंग टेक्निक या थ्योरी को मिला है। हम बैरियर को तोड़े बगैर तो बैरियर में से क्रॉस कैसे हो सकता है, हाँ, उस आलम में कैसे जा सकते हैं, दैट सबसे इज बड़ा क्वांटम सवाल ये है। टनलिंग। और 5 साल पहले जब मैंने ये 4444 के नाम से इस टेक्निक को वीडियो किया था, तो सारे खाके तो इस चीज़ के वहाँ पर मौजूद थे, पर हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि इसको क्वांटम टनलिंग कोई बोलता है। अभी क्वांटम टनलिंग आज की फिज़िक्स का नाम है, और फिर ये जब सारे इसके पैरामीटर्स हम वहाँ पे फिक्स करते हैं उस थ्योरी में, तो ये क्वांटम टनलिंग हमारी ये वही थ्योरी है जो 5 साल पहले मैंने दौलत की तिजोरी खोलने के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप अपनी तिजोरी खोलें, नामुमकिन को आप हासिल करें, गेट योर गोल्स डन। तो किसी ने 5 साल पहले अगर वो टेक्निक की थी तो आज वो बताएगा कि उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं पैसे के हिसाब से। तो क्वांटम टनलिंग जो है, इन्होंने अभी प्रूफ की है कि 2 अशिया के फासले को, बाहम फासले को मिटा देना, ख़त्म कर देना, बग़ैर किसी नज़र आने वाले ज़रिए के उस चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, जैसे उन्होंने प्रूफ किया कि जी बॉल को अगर आप दीवार पे मारते हैं तो बॉल वापस नहीं आएगी, बल्कि बॉल कैपेसिटी रखती है कि दीवार के उस साइड चली जाए और दीवार अपनी जगह, उसमें कोई तगय्युर ना आए, हालत तबद्दुल ना है, उसके अंदर तगय्युर कोई भी नहीं है, बॉल क्रॉस हो गई उस साइड पे। दैट इज़ बेसिकली द बेसिक थ्योरी। एक लेमैन्स बात कर रहा हूँ मैं ऑडियंस को समझाने के लिए कि हालांकि थ्योरी बजाते खुद बहुत ज़्यादा प्लस माइनस और फार्मूले और ये वो सारी पूरी चीज़ों में वो है, सेल्फ उसके अंदर एनरिचमेंट मौजूद है, उसको समझाने के लिए बड़ा सारा मवाद है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्वांटम टनलिंग में कि उन दोनों चीज़ों का जो बाहमी फासला है वो हम बग़ैर किसी दिक्कत के, प्रॉब्लम के या किसी ज़ाहिरी तौर पर बहुत ही बड़ा वो स्टेप उठाए, हम उसको ख़त्म कर देते हैं।
और उस चीज़ को या गोल को अचीवेबल बना देते हैं। अब जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। ऐसे अफराद जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत सारे लोग ऐसे भी वापस आते हैं ना दुनिया में, जो मर चुके होते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो जगाए जाते हैं या अचानक होश आ जाती है, अरे ये क्या हुआ, लोग उनको क्लिनिकली डेड प्रोनाउंस कर चुके थे। तो इस बारे में जो किताब लिखी थी उन्होंने, रेमंड ए मूडी ने, लाइफ आफ्टर लाइफ, तो उसमें ऐसे सारे अफराद का तजर्बा कलमबंद है जो कि मरने के बाद दोबारा जी उठे थे या गलती से मुर्दा तस्लीम किए गए, एंड बट दे वर नॉट डेड फिजिकली और क्लिनिकली, दे जस्ट के ये क्या हुआ हमारे साथ। तो यहाँ पर ये क्या हुआ वाली झुरझुरी वाली कैफियत जो आई, तो उन्होंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो उनमें से 100 में से समझ लो कि 100% अफराद ने एक ही चीज़ का नाम लिया, वो है टनल। कि भाई हमें ऐसा फील हुआ कि हमें एक गहरी सुरंग से गुजारा जा रहा है, डेथ का जो एक्सपीरियंस है। और सुरंग के दूसरी साइड अलबत्ता कुछ लोग खड़े थे और वो कायनात ही अलग थी पूरी। हमने तो ऐसी चीज़ें दुनिया में देखी नहीं है जिस एक्सपीरियंस से हम नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि क्लिनिकली भी किए गए हैं, डेथ का एक्सपीरियंस, ताकि वापस आकर वो बंदा बता सके कि यार उस दुनिया में क्या है। और ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रब ताला की मर्ज़ी के बगैर तो ज़ाहिर नहीं हो सक रहे, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी दी है, फिर तदाबीर दी हैं, फिर जहन दिया है, पर हम ये एक्सपेरिमेंट्स में चले जाते हैं या इत्तफाक़ात ऐसे क्रिएट किए हैं रब ताला ने कि वो अफराद वापस आकर बताने पे मजबूर हो गए कि उस दुनिया में हो क्या रहा है। अब उनका सबका जो एक्सपीरियंस है वो टनल से गुजरने का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर क्या है, क्वांटम टनलिंग। क्वांटम कहते हैं वक्त के बिल्कुल ही छोटे से छोटे किसी हिस्से को, किसी ज़र्रे को, किसी दकीक़े को, सानिये को, वक्फ़े को, लहज़े को, एक लहज़ा, जैसे एक लहज़े में बर्क़ कूद गई और आशियाने पे, वो जो सारा कुछ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको विलफुली उस टनल में ले जाते हैं। क्वांटम टनल कह लो, उसका सुरंग कह लें। और सुरंग का जो टनल का ज़िक्र है कलाम पाक में क्यों मौजूद है जी? सूरह अल कहफ में, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने शागिर्द से फरमाते हैं कि लाओ वो मछली कहाँ है, मुझे भूख लगी है। जब अपने किसी शागिर्द के साथ आप कहीं सफ़र कर रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ, तो उन्होंने खाने के लिए मछली अपने घर से ली थी कि भाई भूख लगेगी तो लंच के लिए लंच बॉक्स में, टिफ़िन में कुछ होना चाहिए, रास्ते में सफ़र पे जा रहे थे। तो शागिर्द कहता है कि सर उसने तो ऐसा अजीब मामला किया कि मैं हैरान रह गया था। क्या मामला? कहते हैं वो तो जो है उस जगह पर जहाँ पर हम पानी के पास ठहरे थे, तो मछली जो है वो पानी में चली गई, उसने सुरंग सी बना ली और सुरंग में दाखिल हो गई। वो मछली टनल में क्यों दाखिल हो गई हुई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरे यही तो वो जगह थी जहाँ पर मुझे ठहरने के लिए कहा गया था, यानी और उस जगह पर चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। वहाँ पर पहुँचते हैं जब, तो वहाँ पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदों में से एक बंदे से मुलाकात हुई है उनकी। ज़ाहिर है जो ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर वो फ़ेमस वाक़यात आते हैं कलाम पाक में, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन बातों पे सब्र न किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ तो चलोगे लेकिन सब्र न कर सकोगे आगे के वाक़यात में। तो अगर तुमने कोई एतराज़ किया तो फिर हम दोनों का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दफ़ा हुज्जत तमाम हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उसके मुताबिक, जैसे इंसान की फितरत होती है, जी, जी, कोई जी। खुलाफ़ तवक्को की चीज़ देखता है तो अरे आपने ऐसे क्यों कर दिया? एतराज़ात उठाए किन 3 बातों पे, हाँ, सवाल उठाए। सवाल उठाए। ठीक। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा अब तुम्हारे और हमारे बीच में जुदाई है, और लेकिन मैं जाने से पहले ये ज़रूर बता देता हूँ कि ये तीनों वाक़यात क्या थे, ठीक है? अब उसमें वो बादशाह और कश्ती वाला वाक़या आता है, वो ख़ज़ाने वाला वाक़या आता है और दीगर वाक़या जो भी है। तो इसमें टनल, मछली सुरंग में अंदर दाखिल हुई है। 2 दरियाओं के मिलने का मुकाम, सुरंग बनना। अब ये सुरंग क्या है? दैट इज़ अ टनल। और टनल क्या है? टनल में आप दाखिल होगे तो ज़रूरी नहीं है कि टनल के आप दूसरी साइड निकलें तो वक्त भी उसी पैमाने से, मयार से जांचा जा रहा हो या चल रहा हो। मतलब वक्त भी चेंज होगा, वक्त भी तब्दील चेंज होगा? हो जाता है कैसे? आगे क्योंकि होगा, आप पीछे होगा? क्वांटम उसमें डायनामिक्स में चले गए ना। अच्छा। इसका जो रोज़ मुज़ाहरा आप अपनी नींद में तो देखते हैं कि आप सो गए और जनाब पीछे से ये हो गया। आप सोए तो आधा घंटा है लेकिन उठे तो आपको लगा कि यार मैं तो 8 घंटे से सो रहा हूँ। ऐसा फीलिंग होता है ना? या समटाइम्स यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, व्हेन यू वेक अप आप कहते हो यार ये तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, मुझे नींद ही नहीं आई है पूरी रात, ये फीलिंग ही नहीं आई। तो क्या होता है कि वक्त का पैमाना उस आलम शऊर में अलग है, इस आलम दुनिया में अलग है हमारे लिए, इंसानों के लिए।
अब चूंटी का वक्त अलग है, फूल की ज़िंदगी 3 दिन की है, हैं? आप 60 साल जी रहे हो, फूल 3 दिन जी रहे, राइट? फ़ज़ा में जो परिंदे उड़ रहे हैं उनके लिए वक्त की तरतीब कुछ अलग है, उनकी उम्र कुछ अलग है, हमारी उम्र अलग है। यानी वक्त का पैमाना हर ज़ी शऊर के अपने उसके जुस्से के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अलग अलग दिया गया। अब हम क्या करते हैं क्वांटम टनलिंग में, अभी तक सिर्फ इसका मैंने एक एस्पेक्ट खोला है दुनिया के सामने, दैट इज़ फॉर द मनी मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, पैसा। तो हम क्या करते हैं, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी में इंड्यूस करते हैं ट्रांस, और उस ट्रांस में हम उनको ले जाकर आधा घंटे पौने घंटे की को वो मश्क होती है क्वांटम टनलिंग की। वो अच्छा। डिज़ाइन ऐसे की गई है कि व्हेन यू एंटर इनटू दैट, तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर जैसे क्या होता है? 11:11 पर एंटर हुए और हाँ। 11:11 पर ही बाहर आना है आपको। अच्छा, बीच में 1.5 घंटा गुजर जाता है उस एक्सपीरियंस में, तो फिर वो टाइम सेम क्यों रहता है? क्योंकि हमने क्वांटम फ्रैक्शंस, जैसे मैंने मिसाल दी कि दीवार पर आप बॉल मारो, बॉल जो है वो दूसरी साइड निकल जाए, हाँ। तो फिर दीवार टूटी भी नहीं, बॉल की हालत में भी कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन बॉल दूसरी जगह आलम में पहुंच गई। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे कुछ फिज़िक्स के ऐसे उसूल हैं, या उनको जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग के साथ मिलाते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हमारे ऊपर ओपन गेटवेज ओपन हो जाते हैं जो कि हमने पहले डिस्कवर नहीं किए होते। अच्छा, अच्छा। ऐसा एक्सपीरियंस हुँ। हो जाता है इंसान को उस वक्त, क्या उस होता है वहाँ क्वांटम पे? टनलिंग में। आपका एक सफ़र होता है एक टनल में थोड़ी देर के लिए। हुँ। आपका आगाज़ होता है होटल या किसी पैलेस या किसी महल के बहुत बड़े खूबसूरत से डेकोर वाले कमरे से। अच्छा। वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मौजूद हैं, और उन्हीं पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग के अंदर से एक रस्सा निकलता है। पूरी टेक्निक तो खैर मैं वो नहीं नहीं वो बता कर सकता, सकते। लेकिन ये कि क्योंकि समझ आएगी नहीं हुँ। जब तक आप उसमें उस डायनामिक्स में नहीं आएंगे। हुँ, हुँ। 2 घंटे 1.5 घंटा जब आप उसमें गुजारेंगे नहीं, अपने हुँ। शऊर को अच्छा। नर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि हर तरीके का कोर्स में आता है ना इंसान, कि वो उसका बैकग्राउंड अलग है, इसका अलग है। वो डॉक्टर है, यहाँ पर जो है वो कोई कोई और आ रहा है, प्रोफेसर आ रहा है, टीचर आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। तो सारी जो हमारे वो फूल हैं एक बास्केट में होते हैं, तो सबको समझाने के लिए हमें 1.5-2 घंटा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। देन वी टेक इनसाइड द टनल। अब टनल के साथ सफ़र करते 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 आखिर बिलाखिर आप उस मल्टीवर्स में दाखिल हो जाते हैं, अपनी दुनिया को छोड़ देते हैं। अच्छा, किसी हाँ, और दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी दुनिया का सफ़र होता है वो। अच्छा। तो वहाँ पर आपकी एक रिज़्क की एक बहुत बड़ी डोमेन मौजूद है, तिजोरी मौजूद है, वॉल्ट मौजूद है, ख़ज़ाना मौजूद है उस टनल के उस पार, उस मल्टीवर्स में, उस सितारे या सैयारे में जहाँ पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप एंटर हो जाते हो, और वो बज़ाते खुद इतना खूबसूरत है कि आप कहते हो यार मुझे वापस ही नहीं जाना, इधर ही रहना है। अच्छा, उस दुनिया में और मखलूक भी रह रही होती है? बहुत सारी और मखलूक, अच्छा, इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी बहुत दुनियाएँ सारी हैं। है, बहुत सारी है। ओह! तो उनमें से एक वो दुनिया है जहाँ पर पूरे आलमीन का रिज़्क भेजा जाता है। तो हम अपनी जसारत करके, या कलाम पाक के कुछ फार्मूलों से मदद लेते हुए, और मॉडर्न साइंसेस, माइंड साइंसेस के साथ उनको अमेलगमेट करते हुए, हम ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं स्टूडेंट को कि भाई तुम अब इस वॉल्ट में आ गए हो, इस तिजोरी में आ गए हो। जैसे एक होता नहीं है, जैसे कोई सदाए दरवेशाना लगा के जी मांग क्या मांगता है। तो उसमें आपने क्या करना था, यू जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड आउट द रैक, कि जो आपके लिए रैक, आपका नाम, जैसे हर इंसान का रिज़्क है ना जो भी आया दुनिया में, तो हर इंसान का एक खाता खुला हुआ है वहाँ पर, रजिस्टर है, रैक है। तो उस पर आपने जाना है। वहाँ पर आपको देखकर हैरान हो जाते हैं कि आपके लिए रब ताला ने नेमतें रखी क्या क्या है, इतनी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किए बैठे हैं हम अपने आप की कैपेसिटीज़ को। वहाँ गाड़ियाँ हैं, घर हैं, सोने की ईंटें हैं, डॉलर्स हैं, जवाहरात हैं, कीमती धातें हैं। हर चीज़ जो भी फाइनेंशियली आपको सिक्योर करती है रिज़्क के हवाले से, वो वहाँ मौजूद है। कपड़े हैं आपके लिए बेतहाशा, हाँ, जूते हैं आपके लिए वहाँ पर, जो आप उठाना चाहते हैं उस कायनाती टनल में से, उस क्या था, कंपार्टमेंट में से, हाँ, रैक में से कंपार्टमेंट निकाल कर आप ले आओ। और चूंकि आपका जहन ग्रेविटेशन से आज़ाद है, तो आप बोलोगे ना दुनिया में क्या आप यहाँ पे 2 कनाल का घर उठा सकते हैं अपने कंधे पे? नहीं उठा सकते हो।
2 कनाल का क्या है, तो एक मरले का घर बंदा नहीं उठा सकता, लेकिन वहाँ से आप सब चीज़ें लिफ्ट अप कर सकते हो। और वापसी का सफ़र बड़ा ही खूबसूरत है उसमें, जब वापसी की टनल में देखें, इस टनल के 2 रुख हैं, एक से जा रहे हैं और एक से बाहर आ रहे हैं, राइट? जैसे किसी भी शाहराह पर आप खड़ी हो जाएँ तो मोटरवे पर आप देखेंगे ना, एक एक लाहौर में आने की जगह है, एक लाहौर से जाने की जगह है, जी, जी, किसी भी जी, शहर जी। से इन आउट। एंट्री हुँ, एग्ज़िट्स हैं। हुँ। तो वो जो जाने का भी सफ़र बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और आने का भी वापसी का सफ़र। लेकिन जब आप वापस उस टनल के मुख्तलिफ वो क्रॉस करते हुए होटल रूम से बाहर आते हैं, अपनी उस जगह से जहाँ से आप दाखिल हुए थे टनल में, तो वक्त वही हो रहा होता है क्लॉक के अंदर। ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि मतलब इतना कुछ मतलब ले फिजिकली आकर। वैसा नहीं हो रहा होता, लेकिन हम ना, हमारा जो हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहा है उस स्टेट ऑफ माइंड में कि 11:11 पर एंटर होना है, 11:11 पे एग्जिट होना है, और बीच में भले आपने वहाँ पर 1.5 घंटा गुजार दिया। ओह माय दिस इज गॉड! सो मैग्निफिसेंट। और ये इन द लाइन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड फिजिकल जो साइंसेस हैं, जैसे इनको नोबेल मिला है, तो वो उसके ऊपर वो पूरी बेस करती है। तो क्या बात है! मतलब अब हमें ज़िंदगी बदलने के लिए सालों की ज़रूरत नहीं है, सेकंडों की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम सोचेंगे और वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यही तो कैपेसिटीज हमें देकर भेजी गई हैं कि जैसे बड़े मशहूर मुसन्निफ़ीन हैं माइंड साइंसेस के, अब्राहम हिक्स, जेरी हिक्स, ये यूएसए के हैं। आस्क एंड गिवन इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की है, आस्क एंड गिवन, लेकिन उन्होंने तरीका नहीं बताया कि हाउ टू आस्क। पूरी फिलोसफी उन्होंने डिस्कस की है, या हो सकता है तरीका बताया और मे बी मेरी नॉलेज में नहीं है। ब्रूस लिप्टन है, ग्रेग ब्रेडन है, ये जो इस तरह के फिजिसिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं वेस्ट के, जो कि रब ताला के करीब पहुंच गए हैं। हाँ, वो कहते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग था, उसने अपनी लास्ट जो थ्योरी दी है, तो उसने पूरा डिस्कवर करके बताया है ना। आइजैक न्यूटन हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ये तो रब ताला तक पहुंच गए थे, लेकिन अपने अपने जो उन्होंने गिलाफ पहने हुए थे मज़हबों के, कलीसाओं के, नेशनैलिटीज़ के, तो वो जुर्रत कर नहीं पा रहे थे कि कहें कि हाँ, आखिरी किताब ठीक कह रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब कि हम इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनियाएँ हैं और हमें वहाँ तक अपनी इंटेंशन पहुँचानी है बस। इंटेंशन पहुंचानी है, हाँ, और इस दुनिया में रहते हुए हाँ। हाउ यू हैव टू रीच देयर एंड मेक योर गोल योरसेल्फ हैपन, लेकर हुँ। वापस आना है। तो वो एक्चुअली में भी हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें? तो ये इसी वजह से करवाई जाती है ना, मैनिफेस्टेशन कह लें इसको। इसको एक आप टेक्निक कह लें, या इसको आप किसी भी लॉ का नाम दे दें। यहाँ पर कुछ भी हम अनलॉफुल नहीं कर रहे, अनएथिकल नहीं कर रहे, हम सब कुछ एक डिफरेंट ब्रेन जोन में कर रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है। यस, जो भी हम चाहते हैं इस दुनिया में, अगर हम जो भी चाहें करना कि चाहें। हमारे पास इस दुनिया की सारी दौलत आ जाए, वो भी आ जाएगी। सारी दौलत तो ज़ाहिर है कि आप ये देखो ना कि अब चूंटी अपनी साइज से कितनी गुना ज़्यादा खुराक उठाकर पीठ पर चल रही होती है, हुँ। लेकिन वो जितनी भी खुराक उठा ले, तो ज़ाहिर है वो, आप आजकल के ज़माने में हुँ। कहोगे ना कि यार इसने तो 10 ग्राम भी नहीं उठाई। हाँ। हमारी हाल वही चूंटी वाली है, चूंटी हम वाली चाहे है। कुछ भी उठा लें, हाँ। लेकिन हमें क्या है कि अपने लिए भी ये टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स अच्छा। यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, 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 अच्छा। कि भाई उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसरत है, अफलास है, गरीबी है, तंगदस्ती है, तो हुँ। आप उसके लिए ये मैनिफेस्टिंग, या अब जब आप टनल में एंटर हुए तो आपने उनका भी हाथ पकड़ लिया, साथ चले गए, और उसको छोड़ दिया, अपनी रैक से चीज़ उठा ले, ओह वाओ! और वापसी इकट्ठे ही और होगी वापसी दोनों इकट्ठी की। होगी। हुँ। हाँ, इसमें तो इस दुनिया में जाने के लिए हमें अपनी सोच को या अपनी बॉडी को किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है? यस एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा कि हमें हुँ। कुछ कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हमने करनी पड़ती हैं, और फिर एलिमिनेशन ऑफ द फियर, उसका बड़ा ही इसेंशियल पार्ट है, जो कि मैं करवाता हूँ क्वांटम टर्न क्यूटीटी जो है। एलिमिनेशन ऑफ फियर में क्या है कि द सो मनी फियर फैक्टर्स इन योर लाइफ, वो डे वन से चले आ रहे हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जो है वो क्लस्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता किसी है, को आग से डर लगता आग है। से डर लगता है, बहुत हुँ। सारी चीज़ें ना। कोई चूहा देख ले तो वो कहानी खत्म हो जाती है उसकी, या लाल बेग देख ले, कॉकरोच देख ले। देयर सो मेनी फियर्स, पिक्टोरियल फियर्स, एक्सपीरियंसिंग फियर्स, या वो फियर्स जो कि हमारे लाशूर में बचपन से इनग्रेव कर दिए गए हैं, प्रोग्राम कर दिए गए हैं। सो जाओ नहीं तो बहू आ जाएगा, दिस अ कॉमन फियर। अब वो बहू क्या है वो किसी को भी नहीं पता, वो बहू क्या है। लेकिन वो बच्चा तो अपने दिमाग के मुताबिक उसका एक इमेज बना लेगा ना, इमेजरी वो बना लेगा। अब कहीं भी लाइफ में वो बहू का नाम सुनेगा तो
पहला उसको 3 साल की उम्र में जो माँ ने बताया था वही हम्म, बहू आएगा। हम्म, तो these are the things and the fears we need to root out हम्म, from subconscious mind. अच्छा Until and unless we don't root them out, तो ये जगह जगह हमारे को तकलीफें देते रहेंगे, जगह जगह रुकावटें देते रहेंगे हमारे को, आगे नहीं बढ़ने हम्म, देता फियर कभी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या ये एक फ्यूचर में जाने की भी किस्म हो सकती है? टनलिंग तो कहीं टनलिंग पर भी आप अप्लाई मैनिफेस्टेशन। कर सकते हैं ना, लेकिन इट इज़ द मोस्ट वेल क्राफ्टेड टेक्निक कि हम उसको परफॉर्म कैसे करवा रहे हैं। सही है। हम्म, फर्ज करो खाने के लिए ना सारे आप महंगे महंगे अज्जा लेकर आ गए जी, देसी मुर्ग भी आ गया, असली घी भी आ गया, तो वो लोगों को मुंह हम्म, पानी आना, तो वो टोमेटोज भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई, हाँ, पर आपने शेफ कोई ऐसा रखा जो लोहार था बेसिकली। सारा तो काम व्हाट वुड यू खराब। डू विद दिस? सारे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स जाया हो गए। ज़ाया हो जाते ना। हम्म, तो इसी तरीके से दीज आर द टेक्निक्स कि अगर हमने गलत उसके हवाले कर दी, वो हमारे दिमाग के साथ न जाने क्या फिर खिलवाड़ करे, सही क्योंकि कह। रूट तो हमारी सारी जो नफ्सियात और माबाद नफ्सियात, साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी की अपने ज़ात से एंटर होके जा रही है। हाँ ये जी, हाँ टनल जी। जो है, वहाँ पर आप हेल्थ हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप रिलेशनशिप्स हासिल कर सकते हैं, अच्छा। रुके हुए काम करवा सकते हैं, देन आलम बरज़ख की तरफ चले जाइए, अच्छा। अपने मरहूम मीन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ये इस टेक्निक के टनल के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं और हर ज़ाविया एक अलग प्लेनेट पर ले जाता है आपको। इनके जावियों को डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन? या जैसे हमने रिज़्क का ज़ाविया डिस्कस किया कि आपने जो है वो अपने रैक तक जाना है और वहाँ से निकाल कर आपने चले आना है और थैंक यू कहना है वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू भी कहना हाँ, है। वहाँ पर अस्माउल हुस्ना का बहुत बड़ा रोल है जो मेरी टेक्निक है क्वांटम टनलिंग की, क्योंकि अस्माउल हुस्ना की ताकत के बगैर वो मुमकिन नहीं है जो थ्योरी में देना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? वो ड्यूरिंग द मेडिटेशन जब हम एंटर हो रहे होते हैं टनल के अंदर, तो रब ताला का नाम लेके दाखिल होते हैं, और जब हम बाहर बाहर आते हैं तब भी रब ताला का नाम लेकर बाहर आते हैं। वो एग्जैक्ट अस्माउल हुस्ना और एग्जैक्ट आयतें उस वक्त रिवील की जाती हैं जब आप उसमें कैफियत से गुजर रहे होते हैं। कि जो टनल है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर हर तरह की आवाज़ें भी हो सकती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आवाज़ें सारी अस्माउल हुस्ना की रेजोनेशन है, वो परफॉर्म हो रही है। हाँ, ऐसे जो इसम है रब ताला के, जो कि चीज़ों को होने के लिए स्पीड बूस्टर्स हैं। हाँ, बूस्ट कर देते हैं 1000 टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स स्पीड को। या लतीफ़ का इसम है, जैसे बहुत बड़े असमा में से या लतीफ़ जो है, किसी का काम नहीं हो रहा होता है, आते हैं, सर क्या पढ़ूँ मैं? या लतीफ़ कर यार, पढ़, आवाज़ दे, या वकील या लतीफ़ हो, या वहाब या लतीफ़ हो। या लतीफ़ को आप किसी भी इसम के साथ मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो उस पेरेंट या वदूद या लतीफ़ क्यों पढ़ा, एक मोहब्बत का इसम है। अब या लतीफ़ जो है वो उसको और एक्सपीडाइट कर देता है चीज़ को 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एक्सपीडाइट कर देगा उस काम को। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे माइंड के कितने जोन्स हैं जागते हुए, आप 30 FPS मोबाइल की मिसाल ले लीजिए और लाशऊर की मिसाल ले लें कि वो 30,000 FPS है। वो इतना फ़र्क है लाशऊर में और शऊर में। तो अब हमने जो डायमेंशन खोली क्वांटम टनलिंग की, वो फ़र्ज़ करें रिज़्क की थी, हमने एक डिफरेंट जोन अपनाया, चले गए। अब दूसरा डायमेंशन इसका हेल्थ का या रिलेशनशिप का है, तो हमारी जो एंट्री एग्जिट्स होंगी उस टनल में, या अब हमारा रास्ता थोड़ा सा अलग डायमेंशन में जाएगा, अलग अच्छा। प्लैनेट पर हमारी लैंडिंग होगी, जहाँ पर सेहत ही सेहत है, सफ़ेद कलर का वो प्लैनेट है पूरा, जहाँ नूर के दरिया बह रहे हैं, वाओ। जहाँ पर शिफा याबी है, जहाँ पर ऐसी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसे अस्माउल हुस्ना का अमलगमेशन, जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि वहाँ उस प्लैनेट पर हॉस्पिटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, सब सेहतियाब लोग हैं, हाँ, हेल्दी सारे हैं। हेल्दी। आपकी रूह वहाँ से जब वापस आती है तो एक डायमेंशन इसका ये हो गया उस प्लैनेट से। तीसरा क्या है, जैसे ये हो गया रिलेशनशिप आ गई, हेल्थ तो हमने कर दिया, तो रिलेशनशिप आ गई। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन वो है कि उस इंसान के दिमाग में जाकर अपनी मोहब्बत कैसे डालनी है। फ़र्ज़ करें कि पीपल आर एट ऑड्स, राइट, किसी का मियाँ बीवी हैं, बेचारों का झगड़ा हो गया हुआ है,
अक्सर औकात आपने देखा ना कि बड़े लोग जो हैं वो बजाय उसको ठंडा करने के और फ्यूल फेंकते हैं, यस 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 राइट? यस। तूने क्यों कहा, तेरी गलती है। दोनों को नहीं बिठाएंगे साथ में। सही बात है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर से जो लड़की को जो शिकायतें होती हैं कि ससुराल वाले ना मेरे हस्बैंड पे ना कब्जा करना चाह रहे हैं, वो उसको काटना चाह रहे हैं मुझसे। ससुराल वालों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। वो कहते हैं पाला हमने, पढ़ाया हमने, आज जो है वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये सब हमने किया, मेहनत की, और ये कल की लड़की आ गई है और कहती है जी मैं मालिक हूँ उसकी। दैट इज द शेयरिंग ऑफ द एम्पायर ऑल। तो उसको हमने क्या करना होता है कि वहाँ जाकर दोनों को पैसिफाई करना होता है, रिलेशनशिप्स को जोड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं कि गोल्डन पिंक कलर की जो है एक वहाँ पर डेस्टिनेशन है, प्लानट है उससे आप कह लें, टनल के बाद वो रिवील होता है, जहाँ पर ना सिर्फ आप होते हैं बल्कि आपके गुज़िश्ता 7 नस्लें और आने वाली 7 नस्लें, वो उन सबसे मुलाकात हो जाती है उस टनल में। अच्छा, रियली? हाँ, होता है, उनका वजूद होता है होता है, आने वाली 7 नस्लों का आने भी? वालों का ओह और माय पिछलों का भी गॉड! साथ का होता मतलब आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं? है। ओ यस, आराम से। वाओ! चौथा जो डायमेंशन है फ्यूचर फोरकास्टिंग या हुँ, फ्यूचर सीइंग हुँ, टाइम टनल में, फिर वो टेक्निक्स हम सिर्फ बहुत ही उसमें करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ बहुत करते हैं। जैसे ये एक दफ़ा मैंने क्वांटम टनलिंग में किसी को फ्यूचर का थोड़ा सा मेडिटेशन करवाया था। हुँ, तो वो अगले दिन मुझे फ़ोन करता है, वो कहता है कि सर मैंने ना अपना मेडिकल का जो 5th ईयर का पर्चा था वो मैंने पूरा देख लिया उसमें, वो हूबहू वही पर्चा आया। अब ये एथिकल तो नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि मैं ये उनको कहूँ कि जी, मैंने कहा तुमने क्यों किया, मैं बड़ा नाराज़ हुआ उस पर। मैंने कहा नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू पास दैट एग्जाम, कि आपको तुम्हें पता पहले चल से। जाता है? नहीं, उसे खुद पता है ना, वो तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा था। हाँ। हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल एक शौहर है, उसने दूसरी शादी करनी हो, तो पहली बीवी अगर करना चाहे तो वो इस चीज़ को रोक सकती है कि वो उससे शादी ना करे, मेरे साथ ही रहे। तो ये भी अनएथिकल है ना एक तरीके से? जिस चीज़ की रब ताला ने गुंजाइश दी है उससे हटकर हम जो भी कुछ करें तो ज़ाहिर है कि वो अनएथिकल में उसमें पैरामीटर्स में आ जाता है। लेकिन रब ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन कंडीशनल दी है ना, कि अगर इंसाफ कर सको तो। ये तो नहीं हर आदमी उठ के जो है वो 4-4 शादियाँ करना फिर, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीवी अगर उसको रोकना चाहती है, उसे इनसिक्योरिटी है, तो बीवी को पूरा हक हासिल है अपने सेल्फ डिफेंस में। राइवलरी तो कोई भी पसंद नहीं करता ना, स्पेशली इस रिश्ते में तो राइवलरी फिर मुमकिन नहीं है, शेयरिंग या वो पार्टनर आप सोचें भी नहीं कि जी मुमकिन है ऐसा। तो देन देर आर टेक्निक्स के जो लव को रिवाइव करती हैं मियाँ बीवी के बीच में, ठीक है? तो उसको इसके पैरेलल में हम उसको ऐसे लेंगे कि क्यों ना उसको उस पॉजिटिव पैटर्न पे डाला जाए कि वो अपने हस्बैंड को हर वो मुमकिना चीज़ जो को कहीं दूसरी पर्सनालिटी में ढूंढ रहा है, वो उसे ना ढूंढनी पड़े, वो अपने ही घर में उसको वो सारी चीज़ें मिल जाए विद द सर्कुलेशन ऑफ लव एनर्जी इन दैट हाउस। तो फिर कौन सी दूसरी शादी, क्यों करेगा कोई दूसरी क्यों शादी? करेगा? नहीं करेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब अगर आपका हस्बैंड आपसे उखड़ा-उखड़ा रहता है, तो बीवी उसके बिहेवियर में सॉफ्टनेस क्रिएट करने के लिए ये कर सकती है? यही तो बात है ना सारी, हमने करना ही यही है। ये ट्रेंड हमने अपनाना है, ना कि ये कि इसको रोक लगा दो, इस पे दायरा लगा दो, इस पे ये कर दो। ओ नहीं भाई, ऐसे नहीं होना। यू एक्सटेंड लव, यू फ्लोट लव, और जाओ उस डायनामिक्स में, उस टनल में से अपने लिए लव निकाल के ले आओ, अपने पार्टनर को जो है वो खुश रखो। अप्लाइज ऑन बोथ, मेल फीमेल दोनों दोनों पर अप्लाई करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है। ठीक है। और अगर सर किसी की इमोशनल फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो, जैसे कोई इंसान एंग्जायटी में हो, उस टाइम हम जा सकते हैं क्वांटम टनलिंग में? बिल्कुल जा सकते हैं। इट ओनली टेक्स यू अबाउट 15 मिनट्स टू एंटर एंड गो एंड कम बैक। अच्छा। 15 से 20 मिनट्स, ज़्यादा रहना चाहो ज़्यादा रुक जाओ। दुनिया में जब आओगे वक्त उधर ही होगा। दुनिया में वो नेमत नहीं थी जब आप एंटर हुए थे, अब आप आ रहे हैं 11-11 पर वापस, वो नेमत है। यानी रियलिटी स्पिलिट ऑफ सेकंड में यूं के बजाय यूं हो गई, मोल्ड हो गई। देन यू फाइंड अ वे टू वर्क एंड लिव विथ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें इसमें से और कुछ हासिल हुआ ना हुआ हो, हमें ये ज़रूर हो गया सर कि हमने करना क्या, ये क्लियर हो गया हमारे को। ब्रेन फॉग जो आजकल के दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया ना, ब्रेन फॉग का, कि ये ब्रेन फॉग जो है वो बहुत सारे लोगों ने वो किया हुआ है आजकल, इसको प्रमोट और सपोर्ट, प्रमोट किया हुआ, ब्रेन बिल्कुल। ब्रेन फॉग को। कि तो समझ नहीं नहीं आ होना रही होती चाहिए। ज़िंदगी में क्या करना है, रिश्ते कैसे लेके ब्लैंक चलने हूँ हैं। सर जी, मैं क्या करूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई क्यों ब्लैंक हो भाई, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह नूरु समावात की तरफ क्यों नहीं देखते हो? हाँ, तो यहाँ पर जो अस्माल हुस्ना की एनर्जी है, अब ये जगह आकर मेरे मेथड्स में और वेस्टर्न मेथड्स में डिफरेंस पैदा करती है, चाहे वो सिल्वा हो, चाहे वो जितने भी आप कोर्सेज का नाम ले लें। तो यहाँ पर क्या है कि
वो लोग जानबूझकर अस्माउल हुस्ना से मदद नहीं लेते, रब ताला के नाम से मदद नहीं लेते, वो अपने माइंड की टेक्नोलॉजीज पे जाते। मैंने कहा 100 टेक्नोलॉजी अप्लाई कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा। वो यूनिवर्स की फोर्स को करते हैं ना। यूनिवर्स की फोर्स को। लेकिन क्यों ना जिस काम के लिए जो इस्म रब ताला ने अता फरमाया है, तो हम उसको उसको लेवल्स ऑफ माइंड में जाकर हरकत पैदा करें कि उसके अनवारात आप तक आ जाएं और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, इनकिसारी पैदा करें। अच्छा। हाँ, ये बहुत होता है इसमें। क्योंकि जब आपको एक कंटेंशन हासिल हो जाती है ना लाशौरी तौर पर, तो आप आजिज़ बनते हैं। आपको पता है यार अगला कुछ भी नहीं कर सकेगा आपको, तो फिर लड़े क्यों उससे? प्यार करो, प्यार से बात करो, इज्जत दो उसको, वो इज्जत मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगी। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल, आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको मिलती भी है। हाँ, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल, वो इज्जत नफ्स सबकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। ठीक है। अच्छा, उनके लिए ये कोई तरीका बता दें जो किसी से शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि वो शादी के लिए राज़ी हो जाए, मैं इसके घर रिश्ता भेजूँ और रिश्ते के मामलात भी आसानी से सारे तय पा जाएँ, तो उसके लिए क्वांटम टनलिंग टेक्निक क्वांटम अप्लाई होगी? टनलिंग टेक्निक उसमें यूं अप्लाई होगी कि वो उसको जब हम उस प्लैनेट पर ले जाते हैं, विच इज़ ओनली फॉर द रिलेशनशिप्स रिस्पॉन्सिबल टू रूल द एंड गाइड द रिलेशनशिप्स, वहाँ पर उस तरह के अस्मा और हुस्ना की फ्रीक्वेंसी है उस प्लैनेट पर, उतनी फरिश्ते हैं वहाँ पर और रूहानी एंटिटीज़ हैं वहाँ पर जिनसे वो मिलता है, काउंसलिंग करता है और वो उसको बताते हैं कि यार दुल्हन का अब्बू अगर नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर ये दम कर दो पढ़कर अल्लाह पाक के नाम, वो राज़ी हो जाएगा। पूरा ख़ानदान, निज़ाम, समाज तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर वो जो रूहानी एंटिटीज़ हैं या जो उन अस्मा के जो वो हैं, आप मुक्तलात कह लें, एनर्जीज़ कह लें, कोई फ़र्क, एंजल्स बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पिरिचुअल गाइड्स। स्पिरिचुअल गाइड्स जो हैं वो उनसे आपका वास्ता पड़ता है वहाँ पे टनल के अंदर। आई मीन जब आप उस प्लैनेट पर पिंक और जो गोल्डन उसमें लैंडिंग आप करते हो तो वो दैट इज़ ऑल, वो आपका माहौल ही तब्दील करके रख देती है पूरी मेडिटेशन या जो टेक्निक है। तो ये तो बहुत आसान है इस सारों में, इन सारी चीज़ों से नबर्द आज़मा होना। लेकिन आप करें ये ना उन हाईएस्ट लेवल्स ऑफ माइंड में कि आप बगैर लड़े जंग जीत जाएं, राइट? आप आपके आपके सरहद पे इस पार भी एक बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है जिसने करोड़ों अरबों रुपए के असलहे के अंबार लगाए हुए हैं। आपके इस साइड भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट लाइक दैट कि हमारे को अपनी मेंटल कैपेसिटीज़ उस लेवल पर ले जानी है कि यहाँ पर हमारा दुश्मन है वो भी 100 दफ़ा सोचे, राइट? अब वहाँ पर क्या है, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स अलग हैं। अच्छा, हाँ, क्या है वहाँ पे? वहाँ पर वो अलग टेक्निक्स हैं। अच्छा। वो हम करवाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हमारे को किसी उसके वॉर जोन्स की फ्रीक्वेंसीज हों या इस तरह की चीज़ें हों, निज़ाम ऐसे चल रहे हों, हर चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है। अच्छा। हाँ, ये तो आप माइक्रो लेवल पर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, अपनी ज़ात की हद तक कर रहे हैं। ज़ात की हद तक। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? आप कौम की हद तक करें। ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था, अगर दो कौमों के दरमियान कोई जंग छिड़ी हुई हो या छिड़ने जा रही हो, ये पता लगाया जा सकता है? पता लगाना ज़रूरी नहीं है, उन दोनों को अवॉइड करवाना ज़रूरी है। कि अवॉइड कैसे करें? बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा इस साइड भी उस साइड भी, एक बात है ना। एटम जब फटता है तो ये तो नहीं देखता हिंदू है कि मुसलमान है कि काफिर है, ईसाई है, कौन है, वो तो फट जाता है। गोली भी नहीं पूछती मज़हब, राइट? बट द सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ये सैनिटी में ही आप जो है वो जाकर जब ठंडे दिमाग से इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो आपको अपने दुश्मन को ज़ेर करने में टाइम नहीं लगेगा। अगेन इट इज़ के इंटेंट क्या है उस चीज़ की, राइट? मतलब हम अगर वहाँ पे जंग को रुकवाना चाहें तो रुकवा सकते हैं बेशक। उस दुनिया में, मल्टीवर्स में। हाँ, वहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? टेबल टॉक्स, टेबल टॉक्स, दोनों को वहाँ बिठा बैठे के, बैठे उस दुनिया में। हाँ, होता है। हर वो डायमेंशन वहाँ एग्जिस्ट करता है। इतनी ज़्यादा दुनियाएं हैं ना वहाँ पर उस आलम में कि आप थक जाओगे घूम घूम के। आप बोलोगे मैं तो लाइफ ही पूरी नहीं पड़ रही, मैं तो निकलो ही नहीं इधर में से। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि उस दुनिया में जाके कोई कभी भी ना आए वापस, उसी दुनिया में रह जाए? अब वक्त आ गया तो बात अलग है, लेकिन आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ दैट जोन एंड फिर अपने आप, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में प्रैक्टिकली सांस ले रहे हैं तो हमारी बका का मकसद जो है, यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं आपसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ना है, फ़र्ज़ करो,
सासू माँ को उनको खाना बना के देना है, किसी को जॉब पे जाना जॉब है, पे जाना पैसे है, किसी कमाने को कोई और जिम्मेदारी पूरी करनी है, अबू जी अलील हैं, अस्पताल में खाना ले जाना है, मेडिसिन देनी है, तो अगर आप चले गए, सीन से आउट हो गए, तो व्हाट विल हैपन टू द पीपल बैक साइड, बैकयार्ड में क्या है। अब रब ताला ले जाते हैं अगर किसी को एक्सीडेंटली, वो तो बात अलग है भाई, वक्त आ गया था, लिखी इतनी थी, एक बात है ना, तो उसका पैरेलल इंतज़ाम भी होता है। मतलब कोई बच्चा जो इन्फेंसी में ऑर्फन हो जाए, यतीम हो जाए, तो वो भी तो पल के बड़ा हो ही जाता ना। रब ताला ने उसके लिए कोई रखे हैं यहाँ पे निज़ाम, सिलसिले, फरिश्ते जो टेक केयर कर रहे हैं। तो जंगे रुकवाना, दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाना, सबके लिए इक्वल चांसेस देना, पीस को फ्लोट करना। हम क्या करते हैं फिर उस निज़ाम में, वहाँ पर उस सैयारे पर जब हम जाते हैं क्वांटम टनलिंग क्रॉस करके, तो हम पीस को फ्लोट करवाएंगे, लव को फ्लोट करवाएंगे, दोनों साइड पर आग को ठंडा करना सिखाएं, क्योंकि वहाँ पर इंसान मर रहा है, यहाँ पर भी इंसान मर रहा है, लेकिन विदाउट लूजिंग योर कमांड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये लेकिन आपने ना इसको इस्लामिक रेकी के साथ बहुत लिंक किया था, वो क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे रेकी एक एनर्जी है जो कि 1940s में एक थ्योरी आई थी कि जापानीज़ तरीक़ा इलाज रेकी, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ उन्होंने मदारिज बनाए कि जी ये करुणा रेकी है, ये क्रिस्टल रेकी है, ये फायरबॉल रेकी है, ये सिंपल रेकी है, ये बहुत सारी रेकी की इकसाम है। रेकी में क्या करते हैं कि वो कायनाती एनर्जी को चैनलाइज करके तो आपके हाथों के थ्रू उसका सोर्स निकालते हैं, लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप दोनों हाथों के थ्रू, आपके दोनों हाथों में शिफा रखी है रब ताला ने। दिस इज़ द एनर्जी टेक्निक विच जापानीज डिस्कवर्ड इन 1940s। उसके बाद ये वाइल्ड फायर की तरह ये फैल गया रेकी का तरीका इलाज, पैरेलल ऑल्टरनेट मेडिसिन के तौर पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, और बहुत सारे लोग जो है वो रेकी एनर्जी को इंड्यूस करने और दूसरों को शिफा देने में लग गए, जुड़ गए, क्योंकि ये वो ज़माना था, कोल्ड वार एरा था, दुनिया में जो है वो कोल्ड वॉर चल रही थी एक तरीके की, यूएसएसआर और अमेरिका होते थे, अब तो यूएसएसआर नहीं, अब तो रशिया बन गया। तो वो उस ज़माने में इस दुनिया को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी, तो ये तरीका इलाज जो है वो जापानीज़ का वो उस वक्त शुरू हुआ। लेकिन क्या किया जाए कि दिमाग है, फिर मैंने कहा कि यार ठीक है, जब ये पूरा ही मामला दिमागी उसके थ्रू, अट्यूनमेंट्स के थ्रू, एनर्जी सोर्सेज को एब्जॉर्प्शन लेकर और आगे पहुंचाने के थ्रू, अब इस्लाम में क्यों कहा गया है कि अगर आप किसी मरीज़ की तीमारदारी करने जाते हैं सुबह को अस्पताल में, तो 70,000 फरिश्ते, अहादीस मुबारका में है, 70,000 फरिश्ते आपके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं मगरिब तक, और अगर मगरिब को जाते हैं तो वही फरिश्ते फिर सुबह तक आपके लिए दुआओं में लगे रहते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है किसी के पास जाकर हीलिंग देने की या दो लफ्ज़ हमदर्दी के कहने की। देन व्हाट हैपन्स कि हम इस हमदर्दी को या इस चीज़ को चैनलाइज कर देते हैं इस्लामिक वे में, ठीक है, क्योंकि मानना तो पड़ेगा कि इंसान के हाथों में भी असर है, बातों में भी असर है, आँखों में भी असर है, उसके ऑरा में भी असर है, हर चीज़ में ना रब ताला ने आपको बहुत ही मुनफरिद अंदाज में एहसन तक़वीम के साथ बनाकर भेजा है। तो फिर क्यों ना उसको हम कुरानिक वे में या अपने इस्लामिक तरीक़े से, बजाय हम जो है वो चौकोरे और सी है कि और इस तरह के सिंबल्स यूज़ करने के बजाय, तो रिसर्च स्टार्ट करते हैं कलाम पाक में। कलाम पाक में 7 सूरा मुसलसल मुझे ऐसी मिली जिनका आगाज़ हा और मीम से होता है। सूरा नंबर 40 से 46 तक वो सूराज ऐसे हैं जो हुरूफ मुक़त्तात हा और मीम से स्टार्ट होती हैं। तो मैं इस पर फिर फर्दर इन डेप्थ रिसर्च किया हा और मीम के अंदर। तो हा मीम मैंने अहमद नाम में भी पाया, रहमान में भी पाया, रहीम में भी पाया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इसमें मुबारका में हा और मीम आपको मिलेगा। वही हा मीम जो 40 से 46 तक दोहराया गया। अब हा मीम पर मैंने तजर्बात शुरू किए। आई स्टार्टेड हा मीम इन अ वे कि हा मीम का जो इंटरफेस जब रूहानी तौर पे खुला, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या इसमें असरार और रमूज रब ताला ने पोशीदा फरमाए हैं हामीम के अंदर। तो उनके एनर्जीज के स्केल्स देखकर मेरा दिमाग वो हो गया पूरा, मगर यार ये क्या है, ये तो पूरी नई कायनात है। और 7 सूरा मुसलसल रब ताला ने 40 से 46 तक क्यों स्टार्ट किए हैं हामीम से, हुरूफ मुक़त्तात से। तो पता चला कि हामीम में वो हीलिंग कैपेसिटी है, शिफा याबी की तासीर है,
और उसके अंदर ऐसी-ऐसी कायनातें खुलती हैं आपकी, आप फिर उसको चाहे रेकी का नाम दे दें। अब रेकी इसके साथ मैंने इसलिए मैं चाहूँ तो उसको हामीम एनर्जी अट्यूनमेंट के हिसाब से भी चला सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन रेकी इसलिए ऐड किया कि हमें उस एनर्जी को आगे पहुँचाने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। हैंड्स का सोर्स चाहिए, वर्बल स्पोकन का सोर्स चाहिए, विजुअल समाई या बसरी उसका इंटरफेसेस खोलने हैं हमने। तो हमने करना क्या है? तो हमें फिर सहल और जो सबसे आसान प्लेटफॉर्म लगा वो ये था कि हम अपने हाथों को हामीम से चैनलाइज करना सीखें, और हामीम की जो कायनाती तासीर है उसको हमने इस्लामिक रेकी का नाम दिया। और देखते ही देखते ये मेथड इतना ज़्यादा शिफा याबी का, माशाल्लाह, मैंने 3 से 5 बैचेस को ट्रेन किया है हामीम एनर्जी पे, और वो बच्चे सारे आज इस्लामिक रेकी के थ्रू घर बैठे डिस्टेंट हीलिंग कर रहे हैं। वाओ, क्या बात है। मेंटल, फिजिकल, हर किस्म की हर हीलिंग। किस्म की हीलिंग। हमारे ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप के, तो वहाँ पर हीलर्स मौजूद रहते हैं 24/7। जो एमरजेंसी केसेस आते हैं मैं वहाँ पर फेंकता हूँ कि यार इसको इंजरी हो गई है, इसको आ जाओ इसके ऊपर। तो फिर वो काम कैसे करता है? उसके नाम या पिक्चर के थ्रू, सब्जेक्ट के। अच्छा, जो शख्स बीमार है। जो शख्स बीमार है उसका नाम, अच्छा। जाहिर है कोई तो नाम होगा जी ना, जी जी। कोई तो फ्रीक्वेंसी में पता चलेगी कि एंटर कैसे होना है इसके फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड है ना हर नाम की। सारे नाम तो एक जैसे नहीं है। कुछ हार्ड टू क्रैक नट होते हैं, कुछ इजी टू क्रैक नट्स होते हैं। ऐसे करके दांत से टूट जाते हैं, कोई हथौड़ी मारने से टूटता है ना, हाँ, अखरोट सही जो कह होता रहे हैं, है। हाँ। हाँ जी। तो दैट इज हाउ वी एंटर इनटू द जोन्स ऑफ अ पर्सन विद अ नेम। और अगर कोई विजुअल हमें मौजूद है उसका, तो बहुत ही आसानी हो जाती है मेरे हीलर्स के लिए। तो वो ठीक हो जाता है कितने दिनों या कितने घंटों में ठीक होता है? इमीडिएट रिलीफ है जी, इमीडिएट रिलीफ। वाओ। अच्छा, उसको यू फिर डोंट नीड एनी किसी पैनाडोल्स और पैरासिटामोल्स। ऐसी क्या ताकत होती है, मतलब हाथों से हाँ, दूर हाथों बैठे? से वो पूरा ट्रेनिंग कराते हैं ना, सिखाते हैं। अच्छा, तो ये 3 दिन अगर का हम 4 सीखना दिन चाहें? का हम्म, वर्कशॉप होता है ऑनलाइन। हम्म, उसमें मुख्तलिफ मेडिटेशंस हैं, उसकी थ्योरी है, उसके जो है वो जुजियात हैं, डूज और डू नॉट्स हैं इस्लामिक रेकी के, कि बेटा इधर कर सकते हो, इधर नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो मामला है इस्लामिक रेकी में, आप हीलर के तौर पर क्वालिफाई तब करते हैं जब आप हीलिंग देने के काबिल हों। अच्छा, सही है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खुद बीमार है वो फिर नहीं कर सकता? तो उसको हम क्लेंजिंग करवाते हैं सबसे पहले। अच्छा। क्लेंजिंग मेरी जो मेथोडोलॉजी है रेकी की, जो कि ट्रेडिशनल रेकी आप सीखोगे, क्लेंजिंग नहीं करवाएंगे आपसे। आपके अंदर इतना ज़्यादा हमारा जंकयार्ड मौजूद है, दिमाग में काट कबाड़ मौजूद है, पुरानी यादें हैं, फियर्स हैं, थॉट्स हैं, डूज डू नॉट्स हैं, बचपन में कहे हुए उस्तादों के वो स्टिक्स हैं, वो भी तो लाशूर में है ना कहीं ना कहीं। कि मैं छठी क्लास में था ना सर, मुझे कहना मारा था मेरे टीचर ने बायोलॉजी के। दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो वो सारा कुछ हमारे को, वी हैव टू फिल्टर इट आउट। जब आप खुद क्रिस्टल क्लियर एक सोर्स बनेंगे उस एनर्जी को फ्लो करने की, तो तभी आप असर पैदा करोगे, तगय्युर पैदा करोगे, तबद्दुल पैदा करोगे उस फ्रीक्वेंसी में जो आपके सामने है, या जो सब्जेक्ट है, जो बीमार है। वरना नहीं कर पाएंगे हम। देयर इज नो अदर वे टू एंटर इन समवन्स फील्ड। और आजकल टू एंटर इन समवन एल्सेस फील्ड बहुत ही आसान हो गया है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू। हामीम की जो अट्यूनमेंट है, हामीम के उस पर जब आप जा रहे हो, बड़े डायनामिक कायनाती इंटरफेस में, हा और मीम, क्यों भाई 7 सूरे क्यों स्टार्ट हो रहे हैं हामीम से? बताया ना कोई तो रीज़न है कि फिर आप क्या करते हैं, 1 बाय 1 मैं 7 सूरा का जो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ उन सूराओं में, तो वो मैं उनको सुनाता हूँ या बताता हूँ, ताकि मैं उनकी माइंड की कंडीशनिंग कर सकूँ डे 1 में दाखिल कर, डे 2 डे 3 में दाखिल करने प्रैक्टिकल अच्छा, के लिए। तो आप ये वर्कशॉप्स ऑनलाइन कराते हैं या फिजिकल होती हैं? फिलहाल तो ऑनलाइन से मेरी वो नहीं छूट रही। अच्छा, क्योंकि इतने मैं भी लोग तो आ रहे हैं आप लोगों के ट्रेनर पास। हूँ ना, ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को मैं खुद ट्रेन करूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको, जो मैं उसकी लाइफ क्यों चेंज करना चाहता हूँ यार मैं। बिकॉज के रब ताला ने आपको ज़िंदगी दी है ना एक दफ़ा, आप इसको उस क्वालिटी पे गुजारें, उस मयार पे ले जाएं उस ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, कि पीपल शुड नॉट प्ले अराउंड विथ यू, और आप रब ताला के सही खलीफा बन जाएं इस दुनिया में। कितना बड़ा टाइटल दे बैठा है आपको रब ताला के खलीफा है। मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अनाउंसमेंट हो गई थी ना आसमानों पर हमारे लिए। तो हम लोग फिर क्यों अपने उस मकाम को पहचान नहीं रहे भाई? डिप्रेशनों में, छोटी छोटी चीज़ों में, पता नहीं किधर फेंका हुआ खुद को हमने। तो इस्लामिक रेकी सीख कर आप जो है कुल्ली तौर पर
समझ लें कि एक मुआलिज का रोल अदा करते हैं, बल्कि एक मुआलिज से ज़्यादा अच्छा रोल मुआलिज, क्योंकि वो, मैं किसी की वो तहकीर या वो नहीं कर रहा, हर किसी की अपनी यूटिलिटी है, लेकिन समटाइम्स आपको मुआलिज नहीं मिले और आपको एक हामीम का एक्सपर्ट मिल जाए इस्लामिक रेकी का, वो आपका मसला सॉल्व कर देगा। जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचें, बाकायदा इलाज शुरू करें, जब तक उसको डिनाई नहीं कर सकते आप हॉस्पिटल के रोल के और डॉक्टर के रोल को। बट थिंग इज टू अचीव अ पेनलेस स्टेट, टू अचीव अ सेरेनिटी, कंपोजिशन इन योरसेल्फ, तो हमारे को फिर उसमें एंटर होना पड़ता है दूसरे के ऑरा में, और वहाँ जाकर कुछ हामीम की एनर्जी के थ्रू चेंजेस करनी पड़ती हैं। और उसको उस मयार पर ख़ुद को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने आसप से। जैसे मैंने कहा, हमारे को वाइपर चलाना पड़ेगा, हमारे को वो चलाना पड़ेगा अपनी गंदगी निकालने के लिए, चीज़ें निकालने के लिए। फिर आप क्लेंजिंग जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हामीम एनर्जी में। फिर हामीम एनर्जी अट्यून कैसे करते हैं, उसको अट्यूनमेंट कैसे होती है, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। तो अब जो मैं सिखाऊंगा वो मैं लाइव सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल तो मेरा टोटली ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि कोई पाकिस्तान से है, कोई अमेरिका से है, कोई कहीं से, तो सारे वो नहीं आ सकते इन फिज़िकल। बट अब हमने सोचा है विल बी डूइंग फिजिकल क्लासेस ऑफ इस्लामिक रेकी अट्यूनमेंट। अच्छा, वो कहाँ पे? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में 3 मेजर अच्छा। जगह होंगी जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को तो बुला अगर सकते कोई हैं। आपको ज्वाइन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, ये सीखना अगर आपसे चाहे तो? वो रब्ता कर सकता है ऑफिस के नंबर्स पे, एंड दे कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप देयर, दे विल बी इमीडिएटली असिस्टेड। चले, हम आपका जो ऑफिशियल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, अगर किसी को ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हाँ, हैं किसी को आपसे वहाँ हीलिंग की से। ज़रूरत हो, हाँ। इनफैक्ट दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है इस्लामिक रेकी की हीलिंग की। लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स अब बच्चे बन रहे हैं मेरे पास से, सीख के निकल रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ ज़रिया मुआश चाहिए, उनका टाइम लग रहा है, तो दे हैव पुट अ सर्टेन प्राइस अकॉर्डिंग टू द हीलर। मुख्तलिफ कैटेगरीज से भी हीलर है ना हमारे पास कोई किसी डोमिनियन में है, कोई साइकोलॉजिकल हीलिंग कर रहा है, कोई फिजिकल हीलिंग कर रहा है, कोई इमोशनल हीलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल हीलिंग कर रहा है। तो उस तरह की एनर्जीज हम फ्लोट करते हैं वहाँ पर कि कौन से बच्चे को कौन सा हीलर सूट करेगा। चलें, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।